क्या आप जानते हैं कि Nmap आपकी साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग करियर में आपके लिए कितना गेम चेंजर हो सकता है? क्योंकि अगर आपको ये टूल चलाना आ गया तो आप एक प्रोफेशनल हैकर बन सकेंगे और आप एक प्रोफेशनल हैकर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में सिर्फ एक सिंपल ट्रिक से आपको मैं Nmap बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और हर कमांड आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगी और आपको कोई भी कमांड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारा टर्मिनल ओपन करता है हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे जो आपको एथिकल हैकिंग में आपकी मदद करेंगे और प्रोफेशनल हैकर जो सी कमांड यूज करते हैं वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप कोई भी कमांड मिस ना करें और प्रोफेशनल हैकर बन सके। तो सबसे पहले किसी भी टूल को चलाने के लिए हम सबसे पहले उसकी हेल्प कमांड टाइप करते हैं। तो nmap-h जैसे हम लिखकर एंटर करेंगे तो दोस्तों हमारे पास उसकी तमाम कमांड्स आ गई हमारे पास। ये बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारी। आज हम इसमें से बहुत सारी कमांड देखेंगे जो कि प्रोफेशनल हैकर भी यूज करते हैं और आम बिगिनर जो पर्सन है उसके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये कमांड नहीं आती तो आप कभी भी एक अच्छे एथिकल हैकर नहीं बन सकते। जी सबसे बेसिक जब भी हम किसी भी सर्विस को स्कैन करने के लिए कमांड है वो है जी nmap-s सर्विस वेरिएंट और आगे उस सिस्टम का आईपी एड्रेस जिस सिस्टम को हमने स्कैन करना है, जिस सिस्टम की हमने वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लिखकर एंटर करेंगे कुछ ही मिनट्स में हमारे पास उस सिस्टम का आईपी एड्रेस, उस सिस्टम की तमाम पोर्ट्स और उसकी सर्विसेज आ जाएंगी। अभी यह मेरा सिस्टम ऑफ है, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ जो कि मेरा सिस्टम ऑन है। सबसे पहले हम अपनी netstack कमांड रन करते हैं या nbt स्कैन। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस ऑन हैं और किसको हमने स्कैन करना है। nbt स्कैन के आगे हम रेंज दे देते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अभी मेरे पास ये एक होस्ट आ गया है और एक ये जी मेटास्प्लोइटेबल 2। अब आज हम इसको स्कैन करेंगे और बताऊंगा डिटेल में कि कैसे हम किसी भी सर्विस को स्कैन करते हैं, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। nmap-s सर्विस वेरिएंट और आगे सिस्टम का आईपी एड्रेस जैसे हम लिखकर एंटर करेंगे तो कुछ ही सेकंड में हमारे पास दोस्तों उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने रिजल्ट देखना चाहते हैं कि आपका ये स्कैन कितने % रन हुआ तो आप सी कमांड टाइप करें। जैसे आप सी रन करेंगे तो हमारे पास देखा दोस्तों ये आ गया जी हमारे पास बहुत सारी ओपन पोर्ट्स आ गई हैं। पोर्ट 21 उसके ऊपर सर्विसेज FTP वेरिएंट उसका VSFTPD। ये बिल्कुल बेसिक कमांड थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत सारी इसकी ओपन पोर्ट्स हैं और बहुत सारी सर्विसेज रन हो रही हैं। इसकी एक बगी मशीन है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एक और कमांड जो आपको पता होना चाहिए nmap-P और n नो पिंग और सिस्टम का आईपी एड्रेस। ये कमांड उस वक्त आपके काम आती है जब आपके सिस्टम को कोई फायरवॉल लगी हो और आपकी वो रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रही हो। इसमें भी आपका ये स्कैन रन हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। ये भी हमने सर्विसेज आ गई हैं। ठीक है, आगे हमने वेरिएंट की कमांड नहीं डाली थी इसलिए हमारे पास सर्विस वेरिएंट नहीं आई। आप 2-3 कमांड्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं जैसे कि nmap-s सर्विस वेरिएंट -P और नो आगे सिस्टम का आईपी एड्रेस 163.130। अब हमारे पास सर्विस वेरिएंट भी आ जाएगा और हमारे पास जो P नो यानी नो पिंग ये भी कमांड रन करेगी, यानी सिस्टम को पिंग नहीं करेगा, सीधा उसको स्कैन करेगा। हमारे पास उसकी तमाम पोर्ट्स ओपन आ जाएंगी। ये देखा दोस्तों हमारे पास ये तमाम ओपन पोर्ट्स आ गई हैं। अब इसके बाद जो हमने कमांड यूज करनी है वो है जी nmap-T थ्रेड्स 4, यानी ये स्कैन की स्पीड को बढ़ा देगा और बहुत ही जल्दी हमें रिजल्ट ला के देगा। -S सर्विस वेरिएंट 168.163.130। जैसे में एंटर करेंगे तो हमारे पास ये स्कैन बहुत स्पीड में रन होगा और बहुत ही जल्दी हमारे पास उस स्कैन का रिजल्ट आ जाएगा।
थोड़ा सा इंतजार करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप एथिकल हैकिंग। ये दोस्तों अब हम एक ऐसी कमांड देखेंगे जो कि प्रोफेशनल हैकर भी यूज करते हैं, वो है जी -A अग्रेसिव स्कैन। आगे हम एक -T और 5 ताकि हमारा ये स्कैन जल्दी रन हो जाए। ये जो कमांड है ये प्रोफेशनल हैकर भी यूज करते हैं। ये बहुत ही डिटेल में आपको स्कैन का रिजल्ट बताएगा, हर एक चीज को आपको बताएगा कि क्या क्या इसमें चीजें ओपन है, क्या पोर्ट्स हैं, क्या सर्विसेज है, क्या सिस्टम का वर्जन है, सिस्टम का IP एड्रेस, सिस्टम का नेम, ये सब कुछ आपको ये बताएगा। तो आपने इसको देखना है, और अगर आप बिगिनर तो आपको ये कमांड बिल्कुल रन करनी चाहिए। देखा दोस्तों हमारे पास बहुत सारे इसमें डिटेल आ गई है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी उसकी हर डिटेल आ गई है हमारे पास। ये बहुत सारी हैं, आप इसको खुद ट्राई करें तो आपको बेहतर पता चलेगा कि क्या क्या इसने हमें बताया है। ये SSL, TCP बाइंड, वर्जन, HTTP, ये मेटास्प्लोइटेबल 2, लिनक्स। ये देखा दोस्तों सिर्फ एक कमांड से हमारे पास सिस्टम की इतनी डिटेल आ गई है। अब एक और कमांड हम यूज करते हैं, वो है जी nmap-f। F से मुराद यानी अगर किसी के सिस्टम पर फायरवॉल लगी हो तो वो इस कमांड से बाईपास हो जाती है, और हैकर भी इस कमांड से आपकी फायरवॉल को बाईपास करके आपके सिस्टम को स्कैन करते हैं। आगे सिस्टम का IP एड्रेस, ये कह रहे हैं कि हमें रूट प्रिविलेजेस चाहिए, यानी ये sudo के साथ आपने रन करना है sudo, और आगे हम जैसे ही पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये उसको स्कैन करेगा, और अक्सर इस कमांड से आपकी फायरवॉल बाईपास हो जाती है। अब एक और कमांड जो कि फायरवॉल को बाईपास करने के लिए यूज होती है वो है जी -S SYNSCAN। इससे भी ज्यादातर फायरवॉल बाईपास हो जाती हैं, और आपका सिस्टम हैकर इस कमांड से स्कैन कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। इन्हीं तरीकों से आप भी किसी सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। ये भी हम रूट प्रिविलेजेस के साथ हमें इसको रन करना है, क्योंकि ये एडवांस्ड ऑप्शन है, एडवांस्ड कमांड है, तो ये sudo के साथ ही रन होती हैं। जी दोस्तों हमारे पास इस तरीके से हम फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। अब एक और कमांड जो कि ज्यादातर हम यूज करते हैं और बड़े बड़े प्रोफेशनल हैकर और एथिकल हैकर यूज करते हैं, वो है जी -S इसको भी हमने आगे, ये भी फायरवॉल को बाईपास करने के लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों। आगे हम इसमें IP एड्रेस दे देते हैं 163.130। ये भी ज्यादातर यानी TCP पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों अब एक लास्ट कमांड आपको बताऊंगा जिससे आप सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट है, nmap में बहुत सारी स्क्रिप्ट है। तो nmap -SCRIPT स्क्रिप्ट और वल्न, इसमें सिस्टम में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, और उस वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट क्या है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो भी हमारे सामने आ जाएगा सिर्फ कुछ ही सेकंड में। जी दोस्तों हमारे पास ही माइनस स्क्रिप्ट वल्न का रिजल्ट आ गया है। आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास ये VSFTP बैकडोर, ये इसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड हुई है, ये इसका वर्जन, इसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड है, और आप इस एक्सप्लॉइट से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसमें सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर इसका पार्ट 2 आएगा। सीखते रहें और देखते रहें मास्टर यूट्यूब चैनल।